क्या आपने सुना है बच्चों को फेंकने की परंपरा? भारत में सदियों से चली आ रही परंपराएं समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। इनमें से कुछ परंपराएं तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टि से उचित हैं, तो कुछ आस्था और मान्यताओं पर आधारित हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में निभाई जाने वाली अजीबोगरीब परंपराओं को समझने के लिए हमें उनके पीछे की मान्यताओं और इतिहास पर भी गौर करना होगा। तमिलनाडु में मनाया जाने वाला अदिकूथु महोत्सव एक अनूठी परंपरा है, जिसमें भक्त खुद को भाले या त्रिशूल से घायल करते हैं और आग पर चलते हैं। इसे शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यह परंपरा देवी देवताओं को प्रसन्न करने और मनोकामनाएं पूरी करने के लिए निभाई जाती है। हालांकि यह परंपरा खतरनाक भी है, क्योंकि इसमें लोग शारीरिक चोटें भी झेलते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में हर साल एक अनोखा मेला लगता है, जिसे गोटमार मेला कहा जाता है। इस मेले में दो गांवों के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। इस परंपरा का संबंध एक पुरानी प्रेम कहानी से बताया जाता है, जिसमें एक युवक अपनी प्रेमिका को दूसरे गांव से भगाकर ले जाना चाहता था और दोनों गांवों के लोग उसे रोकने के लिए आपस में भिड़ गए थे। तब से यह परंपरा हर साल निभाई जाती है। प्रशासन इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे अपनी परंपरा मानते हैं और हर साल इसमें शामिल होते हैं। महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में स्थित शेतफल गांव की एक अनोखी परंपरा है। इस गांव में हर घर में सांप पाए जाते हैं और यहाँ के लोग उनके साथ बिना किसी डर के रहते हैं। यह परंपरा इस मान्यता पर आधारित है कि नाग देवता गांव की रक्षा करते हैं और उन्हें पूजा जाता है। यहाँ बच्चे भी सांपों के साथ खेलते हुए नजर आते हैं और कोई भी सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाता। राजस्थान के पाली जिले में एक विचित्र परंपरा निभाई जाती है, जिसमें नवजात शिशुओं को 50 फीट ऊंचे टॉवर से गिराया जाता है। नीचे खड़े लोगों द्वारा उन्हें पकड़ा जाता है। यह परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि इससे बच्चे का जीवन सुरक्षित और समृद्ध होगा। हालांकि यह परंपरा कई बार विवादों में रही है और इसे लेकर बाल अधिकार संगठनों ने विरोध भी जताया है। कर्नाटक में बैलगाड़ी दौड़ की एक अनूठी परंपरा है, जिसे कंबाला कहा जाता है। इसमें किसान अपने बैलों को कीचड़ भरे खेतों में दौड़ाते हैं। यह परंपरा अच्छी फसल के लिए शुभ मानी जाती है और इसे कृषि से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि पशु अधिकार संगठनों ने इसे क्रूरता करार देते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की है। महाराष्ट्र के पंढरपुर में अश्व पूजन नामक परंपरा निभाई जाती है, जिसमें घोड़ों की पूजा की जाती है। इसे वीरता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह परंपरा मराठा शासकों के समय से चली आ रही है और इसे बहुत सम्मान के साथ निभाया जाता है। ओडिशा और कुछ अन्य राज्यों में नाग पंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग असली सांपों की पूजा करते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और किसी भी तरह के सांप काटने का खतरा नहीं रहता। हालांकि कई विशेषज्ञों का कहना है कि सांपों को दूध पिलाना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बिहार का पिंडदान महोत्सव। गया में पिंडदान महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह परंपरा पितरों की आत्मा की शांति के लिए निभाई जाती है। मान्यता है कि इस स्थान पर पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और देश भर से लोग इसमें भाग लेने आते हैं। उत्तर प्रदेश में मुंडन संस्कार के दौरान बाल विसर्जन। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में मुंडन संस्कार के दौरान बच्चों के कटे हुए बालों को नदियों में प्रवाहित किया जाता है। इसे शुभ माना जाता है और इससे बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलने की मान्यता है।
समय के साथ बदलाव और परंपराओं का संरक्षण। भारत में कुछ परंपराएं विज्ञान और तर्क से परे हैं, लेकिन लोग इन्हें आस्था से जोड़कर निभाते हैं। कुछ परंपराएं विवादास्पद रही हैं और समय के साथ उनमें बदलाव भी आया है। हालांकि कई परंपराएं आज भी अपनी मूल स्थिति में बनी हुई हैं और लोग इन्हें पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। क्या आप किसी ऐसी परंपरा के बारे में जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।